गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं आपको डीएक्सन के प्रोडक्ट बेचने का एक अजीब सा तरीका बता रहा हूँ, अजीब सा। और ये ऐसा तरीका है जो आए दिन हर रोज़ आप वो देखते हैं। जानते हो वो क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से ये काम जो करते हैं नहीं करना चाहिए। क्या? मिसाल के तौर पे ज़्यादातर लड़कियों को, औरतों को आप देखेंगे कि मोबाइल हाथ में लेके चलते हैं, दिखाते हुए, है ना? इसकी वजह कई है। आईफ़ोन और बहुत सारी चीज़ें जितनी भी कंपनियाँ हैं, मोबाइल लेने के बाद उसमें ऐसे कवर लगाते हैं जैसे बिल्ली जैसे, और फिर वो क्या करेंगे, वो लेके चलेंगे। मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ। तो मैंने 2-4 लड़कियों से मैंने पूछा कि और किस लड़की से, चलती हुई नहीं, जो मेरे पास पढ़ती हैं, तो उसकी वजह उसने ये बताया कि हमारे पास जेब नहीं होते, इसलिए हम हाथ में लेके चलते हैं। अच्छा जी, ठीक है। और जिसके पास जेब नहीं है तो चलते, मगर जिसके पास पर्स होते हैं, फिर भी वो हाथों में लेके चलती है और बातें भी करती जाएँगी और हाथ में दिखा-दिखा के भी चलेंगे। अभी कल ही एक ऐसा हुआ, जो मोबाइल छीना, एक नीचे पीछे से एक लड़का आया, लिया 1-2-3, अब रोती भी गई। एक औरत खुद जा रही थी फ़ोन लेके और उससे भी छीन लिए। ये 2-3 घटना अभी-अभी हाल-हाल में हुए। समझ गए ना? अब शहर में ये आए दिन होता रहता है। हो सकता है आपके यहाँ भी होता हो। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वो मोबाइल हमेशा पहले नंबर पे तो रास्ते में बात ही मत करो, ओके? क्योंकि पीछे से आके छीन के भी ले जाके भाग सकते हैं, और हाथ में लटका के भी मत रहो। कोई भी आएँगे पीछे से लेके चले जाएँगे, या हाथ में लेके टहलते हुए भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यही 3 तरीके हैं। जैसे बस स्टैंड पे मोबाइल लेके खड़ी थी बस के इंतज़ार में, पीछे से लड़का आया और वो भी बाइक से, पीछे साइड से जगह थी, आया मोबाइल लिया, फुर्र बाइक लेके पार। क्या कर लोगे बताओ? तो गलती उस लड़की की भी है। क्या? मोबाइल को, यानी कीमती चीज़ को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। वो दिखा के रखी है। चलो भाई, उनकी चीज़ है, वो जैसे रखें, आपको क्या मतलब? आप कह सकते हो। तो मैं तो एक आपको चोरी से बचाने के लिए बोलता हूँ। चलो मेरे पास मोबाइल है, बहुत सारे पैसे हैं, चोरी हो गया, आप क्यों बता रहे हो? ठीक है भाई, हमें इससे एक चीज़ मिलती है। क्या? असल पॉइंट पे आता हूँ। डीएक्सन कंपनी का जो प्रोडक्ट है, हमें ऐसे ही रखना है। मिसाल के तौर पे हाथ में लेकर रखना है। कोई भी देखेगा, यार ये हाथ में, ये इसका क्या, ये डब्बा क्या है? हैं? देखते ही इंडिया में तो थोड़ा-सा आप यूँ ही आवाज़ दे दो किसी को, तो जो उसका नाम भी नहीं होता ना, वो भी मुड़ के देखता है, कहीं मेरे को तो नहीं कहा। हकीकत में उसका नाम तो है ही नहीं, जब हमारा नाम ही नहीं बोला, पुकारा ही नहीं किसी ने हमारे नाम से, तो हम क्यों देखा? मगर सब देखेंगे। अच्छा जी, दूसरी बात क्या है, फिर यूँ ही अगर कह देंगे, किसी स्टेट के नाम से पुकार देंगे, तो वहाँ वहाँ वाले जितने होंगे सारे मुड़ के उसके तरफ देखेंगे। देखो, ये भी कम कम अकल, कम पढ़े लिखे लोगों के काम होता है। अच्छा, फिर इसी तरीके से जैसे कोई चीज़ फेंक दिया, है ना? एक आदमी और देखने गया, तो बहुत सारे लोग एक मतलब देखने चले जाते हैं। आपने देखा होगा ये सब? बिल्कुल आप कहेंगे हाँ। अगर नहीं कुछ कुछ होगा, सिर्फ यूं ही एक इंसान नजर उठा के देखेगा ना, तो दूसरा आएगा, देखेगा, अरे ये क्या है, तीसरा आएगा, ये क्या है, हालांकि कुछ नहीं है। तो इसी का फायदा उठा के, इसी सोच, इसी दिमागी रवैये को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे हाथ में हमारे पास प्रोडक्ट है डीएक्सन कंपनी का, लोग देखेगा, ये क्या भाई, हाथ में क्या ले रखे हो? बस हमें कहना ही नहीं पड़ा उनको कि आ जाओ, मेरे पास डीएक्सन कंपनी की प्रोडक्ट है और तुम ये लो, इनकी फ़ायदे सुनो, है ना? आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेके रख लेना है। मैं कभी भी कहीं फुटपाथ पे कहीं बैठता हूँ, तो मैं जानते हो गैनोडर्मा को सबसे ऊँचा करके रखता हूँ। दूर से लोग देखता है, यार ये कौन-सी जड़ी है? हैं? तब वो पूछता है ये क्या है? तो इसी जड़ी को दिखा-दिखा के मैं क्या करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, देखो ये जो गैनोडर्मा किंग ऑफ हर्ब है, तमाम जड़ी-बूटियों का राजा है, इसी की बनी हुई ये है ये लिंग्ज़ी कॉफ़ी है, ये चाय है, ये है, ये है, और गैनोडर्मा का बहुत लाभ है, बहुत फ़ायदे हैं। आप गूगल पे रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हो, गैनोडर्मा ल्यूसिडम का रिसर्च रिपोर्ट, कि इससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। पहला काम तो यही होता है कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकलता है। गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं आप? मोटरसाइकिल है आपके पास? क्या हाँ, मारुति कार है? किसी को हाँ, सर्विसिंग कराते हैं? हाँ, क्यों? नहीं कराएँगे, खराब हो जाएँगे। पर हमारा ये बॉडी अनमोल कीमत वाली है, एक-एक पार्ट्स के कई-कई लाख रुपए मिलते हैं। इनकी सर्विसिंग कहाँ कराने जाते हो? हैं? इसकी भी होती? मतलब उनको पता ही नहीं होता। तो कहते हैं ये पियो, इससे तुम्हारी सर्विसिंग होगी और गंदगी निकलेगी। जब गंदगी बाहर होती रहेंगी, तो आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। कहा, अच्छा ये बात है। मैं कहा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस कंपनी की।
तो इस तरीके से वो इंसान कभी चाय खरीदता है, कभी कॉफ़ी, कभी कुछ, इस तरीके से। जो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। आप जब दिखा के नहीं चलोगे तो क्या होगा? तो आज से अब क्या करना जनाब, अगर हमारी माताएँ और बहनें देख रही, सुन रही है हमारी वीडियो, तो मोबाइल को पर्स में रखिए और हाथ में आप लीजिए कॉफ़ी का पैकेट लेके चलिए, ताकि अगर चोर पीछे से आए तो कॉफ़ी लेके जाएगा, पिएगा, मज़ा आएगा, है ना? तो बाद में फिर आपसे संपर्क भी कर सकता है। मगर चोरी करने के बाद क्यों करेगा? मगर ऐसी चीज़ चोरी करेगा नहीं, वो बल्कि पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कि ये हाथ में क्या है? जैसे पड़ोसी हैं, पड़ोसी में पूछेंगे ये हाथ में क्या है? बस। और कहीं पार्क में गई, वहाँ भी लेके चली गई, पार्क में पूछेंगे, मर्द भी पूछते हैं, ये क्या है? बस यहाँ ये क्या है खोला, दिमाग का ढक्कन खुला और आप अपना चालू 10-5 बातें बता के चुप हो जाओ। चुप होने के बाद फिर उनसे पूछो। 80% 20% वाला अ, आइडिया अपनाओ। मतलब 20% आपको बताना, 80% उसे उससे पूछना है, वो खुद बताए। ये नहीं कि सारी आप ही बोलो। उनके सवाल के जवाब, उनको तसल्ली, पूरी तसल्ली दो उनको। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? आप पर भरोसा होगा। अगर 1-2 बात सख्त भी बोल देता है तो आपको क्या करना है? चुप होके रहना है। तो यूँ ही वो नॉर्मल हो जाएगा। आपको मुस्कुराते रहना है। तब कहेगा यार बंदे में जान है, मैंने 1-2 सख्त बोल भी दिया, कहीं गाली भी दे देते हैं, ना मुस्कुरा रहा है, मतलब कुछ तो कुछ। यही खामोश रहने से, मुस्कुराने से ही क्या हो गया आपका? उसके अंदर भरोसा बन गया। यही भरोसा उसके अंदर पैदा करके आप डीएक्सन के प्रोडक्ट बेच सकते हो। तभी तो डीएक्सन कंपनी का नाम डेक्सन क्यों रखा है? डेक्सन मतलब भरोसेमंद, है ना? और उसी का शॉर्टकट है डीएक्सन। तो जब हमारे नाम में ही भरोसेमंद है, प्रोडक्ट में भी भरोसा है, तो बेचने वाले के अंदर भी भरोसा होना चाहिए ना। वैसा ही हमें व्यवहार करना है, ना कि बहस करना, लड़ना झगड़ना नहीं है। तो आज के बाद तमाम लड़कियां, औरतें जब चलेंगी, मोबाइल की जगह आरजीजीएल रखिए, मोबाइल की जगह स्पायरना रखिए, मोबाइल की जगह ऋषिका टी का डब्बा रखिए खुला, जैसे मोबाइल दिखा के चलती हैं। और मर्द हो तो भी आप रखिए। आप कोई भी काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप 1-2 रख दीजिए। ये जी हमारे धर्मेंद्र जी और उनकी पत्नी धर्मशिला जी, उनके जो पति हैं, जो कपड़े की दुकान में वो और वेल्डिंग की दुकान करते थे और अपना खुद खाने के लिए रखते थे, मगर रखा उसके सामने। लोग उनके जानने वाले आते हैं कि ये क्या है, ये क्या खा रहे हैं, ये क्या है, तो उनको भी कॉफ़ी पिलाते थे। तो यहीं से उनका शुरुआत हुआ। देखो आज आज देख रहे हैं कहाँ तक पहुँच गए वो, अच्छी खासी इनकम, बिहार का पहला सीए बना। तो यही आपको तकनीक अपनाना है। आप कोई भी काम कर रहे हो वहाँ रख दो, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप लोग पूछेंगे ये क्या है? जो मैंने बताया, बिहार हमारे भारत के इंसानों का मिजाज, सोच कैसी है। अगर कुछ भी कहीं फेंक दो, एक जगह से देख लो, है ना? तो कहेगा यार यार ये भीड़ लग जाती है, मेला लग जाते हैं। क्यों? यहाँ पे ऐसा ही इनका ये है, दिमागी सोच बन गया है, ज़हन बन गई है ऐसी, समझ गए ना? तो इसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं कुछ डुप्लीकेट कंपनी वाले, हाथ की सफाई वाले, जो जादूगर जैसे दिखाते हैं हाथ की सफाई, ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे डरा देते हैं वो, जो वहाँ से हिलता नहीं है। अगर वो कोई कोई खिसकता भी, भागना भी चाहता है ना, निकलना, तो आवाज़ करने लग जाता है। उनका सारा सेटिंग होती है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए आप भी इसी तकनीक का फ़ायदा उठाइए, आपको भी लेके चलना है। फील्ड में कहीं गए, एक कपड़ा, लाल कपड़ा या नीला कपड़ा गोल सा कटा हुआ अच्छी तरीके से, उसके अंदर में आप रख दीजिए आरजीजीएल, लिंगजी कॉफ़ी, ये चमत्कारी, ऊपर एक जड़ी लटका के रख दीजिए। वो कम से कम मार्केट के अंदर 50, 60, 100 बंदे आपके आस-पास चारों तरफ आ जाएँगे। फिर वहाँ अपना बताओ, आप लोगों में से किसको हेल्थ की ज़रूरत है, तंदुरुस्ती की, तो हाथ उठाओ, तो उसमें से हाथ उठाएँगे। और आप लोगों में से किसको पैसे की ज़रूरत है, वो हाथ उठाओ, तो देख लेना, पैसे वाले ज़्यादा हाथ उठाएँगे, समझ गए ना? अच्छा जी, अब पैसे कमाने के लिए आपने हाथ उठाया है, तो फिर आप कितनी मेहनत कर सकते हो? कितने घंटे रोज़ दे सकते हो? मैं इतने घंटे दे सकता हूँ। अच्छा जी, आगे आपके संपर्क में कितने लोग हैं? इतने सारे लोग हैं। इन सभी लोगों का नाम लिख कर आप रख सकते हो, ला सकते हो? कहाँ? ठीक है, नाम लिख के रख दिया, ले आया। अब सबके पास फ़ोन करके आप टाइम लो और जाओ और उनको इस पैसे कमाने वाले बिज़नेस का प्लान बताओ। हर कोई इस प्लान में नहीं आएगा, मगर जिनको पैसे की ज़रूरत होंगे, वो आपके प्लान सुन के आपके साथ काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि उनको चाहिए बच्चों की अच्छी एजुकेशन और इससे उनको मिल सकता है। और उनको चाहिए हवाई जहाज़ पे सफ़र करना, किसी को पसंद होता है, उनका सपना होता है, तो कहेंगे आपका ये सपना पूरा हो सकता है। उससे हमें सपना भी पूछना है और उससे हम पूछेंगे, कहेंगे आप माता-पिता का अच्छा सेवा करना चाहते हैं और हिंदू हैं तो तीर्थ यात्रा, मुसलमान हैं हज पे मक्का मुकर्रमा ले जाने का आपके अंदर ख्वाहिश है, तमन्ना है कि हाँ, तो आप इस काम को करो, यहाँ से आपको वो तमन्ना, आपका शौक पूरा हो सकता है। अच्छा, और क्या आपके
बुढ़ापे में कोई भी आपको तकलीफ ना हो, क्या आपका ये सपना है? कहेगा हाँ, हाँ सपना है। तो इस बिज़नेस से आपका ये सपना पूरा हो सकता है। तो फिर क्या करना है आपको? आपको इसका प्लान सुन के इसमें आपको काम करना चाहिए। तो कौन-कौन तैयार है काम करने के लिए? तो उनमें से बहुत सारे लोग कहेंगे हमें करना है। तो आप ये बताइए कोई भी बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस में कितने पैसे लगते हैं शुरुआत में? अगर बहुत पैसे लगते हैं, तो बहुत मतलब लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तब जाके उनकी कंपनी खड़ी होती है और कोई गारंटी भी नहीं है वो कंपनी आपकी चले। और यहाँ आपको मात्र 10,000 रुपए लगाना है बिज़नेस में। क्या आप लोग 10,000 वाले तैयार हो? हाथ उठाओ। 20,000 लगाने के लिए कौन-कौन तैयार है? हाथ उठाओ। 3,000 रुपए वाले लगाने वाले कौन-कौन है? हाथ उठाओ। तो आपको यहाँ मेरे साथ चलना है और ये अपना आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह-वगैरह लेके आपको यहाँ आना है। तो इतने बजे आपको पहुँच जाना है। ये फर्स्ट इम्तिहान है कि आपके अंदर वाक़ई में ख़्वाहिश है, प्यास है आपके अंदर कि हमें पैसा कमाना है। तो ये पैसे और ये आईडी प्रूफ लेके इतने बजे टाइम पे पहुँचना है। फर्स्ट फर्स्ट परीक्षा आपका, टाइम पर कौन पहुँचता है? जो इंसान टाइम पर पहुँचेगा इस स्टॉक पॉइंट पे, वो वाक़ई में वो आगे भी टाइम का कदर करके आगे पहुँचेगा। तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टाइम का कदर टाइम पे पहुँच जाएगा। 3,000 लेके ही पहुँच जाएगा। कोई 10,000 कोई 20,000 लेके पहुँच जाए। बस यही तकनीक आपको अपनाना है। क्यों? जो दिखता है वही बिकता है। आप समझ गए? तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये आइडिया आपको अच्छा लगे। तो जिन-जिन इलाकों में गाँव देहात में मार्केट बाज़ार लगते हैं, आप वहाँ इस तकनीक को अपना सकते हो। भाई हमारा काम कहना और जिसके नसीब में जो लिखा होगा हेल्थ, तंदुरुस्ती, वो इसके ज़रिए से मिल जाएगा। हमें ढूँढना हो ऐसे लोगों को। जिसके नसीब में दो पैसे लिखा है, ये सब सुविधाएँ लिखी हैं, वो अपने आप आ जाएगा। हमें वहाँ तक पहुँचना है, ताकि उन लोगों को भी ये मिले कि अगर आप नहीं आते, तो आज हमें ये बिज़नेस नहीं मिलता। आज हम भी कहते हैं कि काश हमें ये बिज़नेस सन 2000 में दिल्ली आया था, जब भी मिल जाता, तो आज मैं बहुत आगे होता। और बहुत लोग कहते हैं काश मुझे और पहले मिलता, तो हमारे इतने सारे पैसे हॉस्पिटल में, दवाइयों में बर्बाद नहीं होता। ऐसे कहते हैं, तो ये वो ना कहे, इसलिए आप पहले उनके दरवाजे तक पहुँच जाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मजमा में आप कहेंगे, तो वहाँ आपको थोड़ा माइक रखनी पड़ेंगे। माइक मतलब छोटी-मोटी वाली गली देहात में आवाज़ देते रहते हैं, वो वाला आपको रखना है, ताकि बुलंद आवाज़ सब तक पहुँचे। और अधिक जानकारी के लिए आप कहो आप स्टॉक पॉइंट पे आओ, इतने बजे मीटिंग होंगे, या यूट्यूब चैनल पे आप यहाँ देख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ कोई फ्रॉड वाली बातें नहीं बताई जा रही हैं, आपको जेन्युइन वाली बातें हैं, जिससे कि आप 100% आपको ऐसी कंपनी है जो इतने सालों से टिकी हुई है और इसके खुद के प्रोडक्ट होते हैं, खुद के फैक्ट्री सब चीज़ खुद के होते हैं। और कंपनियों का जो होता है, वो किसी और से बनवाते हैं, अपना लेबल लगा के मार्केट में लाते हैं। अगर वो बनाना छोड़ दे, उसके पास माल ही नहीं रहेगा। पर हमारे कंपनी में ऐसा कुछ नहीं। डीएक्सन कंपनी में ए टू ज़ेड सब काम खुद का है। तो इनका कभी प्रोडक्ट की कमी नहीं होंगे, है ना? और भी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएँगे। और पैसे बोनस में कभी आपको बोनस 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद नहीं आएँगे, आपको टाइम पर आएँगे। 1 से 10 या 10 को संडे पड़ा तो 11 को 100% मिल जाएँगे। कभी-कभी 9 को ही भेज देते हैं। एक-एक पैसे करके हिसाब करके आपको भेजेंगे। इसलिए क्या आप बिज़नेस करना चाहते हो? चाहते हो मेरे साथ? तो मेरे इस यूज़र नेम यानी आईडी नंबर 9901470004 नाम सज्जाद अंसारी, एप्लीकेशन फ़ॉर्म में आप भरिए हमारा नाम और स्पॉन्सर में हमारा नाम भर के और पूरा फ़ॉर्म भर के स्टॉक पॉइंट पे जमा कर दीजिए। और जिस स्टॉक पॉइंट में जमा करेंगे, जाने से पहले मेरे से एक बार बात कर लीजिए, ताकि स्टॉक पॉइंट को भी बता दूँ कि इनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। प्रोडक्ट जो बिल है, इनका बिल दीजिए। पीबी हर महीने इनका जाना चाहिए। ये नहीं प्रोडक्ट दे दिया, बिल नहीं काटा। क्यों? ऐसा कभी-कभी बहुत सारे स्टॉक पॉइंट करते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमारे संपर्क करके आप जाएँ। थैंक यू, शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।